ओम शांति। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं और योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। योग अर्थात याद। एक बाबा को हम जब याद करते हैं तो हमारी बुद्धि साफ, स्वच्छ, पवित्र, पावन बनती है। व्यर्थ किचड़ा भस्म हो जाता है। बाबा कहते, बाबा के ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि बड़ी साफ, स्वच्छ, पवित्र चाहिए। जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसे ही बाबा जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं, वह ज्ञान रत्न जो बुद्धि साफ, स्वच्छ, पवित्र, पावन होती है, हल्की होती है, उसी में बाबा का ज्ञान ठहरता है। तो बाबा कहते, माया विघ्न डालती है योग में, क्योंकि बाबा ज्ञान जो देते हैं उस ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि साफ, स्वच्छ, पवित्र चाहिए। और साफ, स्वच्छ, पवित्र बुद्धि जब बनेगी जब हम बाबा को याद करेंगे, याद करने का अभ्यास करेंगे, याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम करते रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न जरूर डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट नहीं बैठती, तो बाबा कहते, अच्छा मेरी याद में रहो, याद से ही सतयुग में जाने लायक बन जाओगे। प्रश्न किया बाबा ने, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकारता, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते, राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से पढ़ाई और याद में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। जिस प्रकार हम लौकिक में देखते हैं, छोटा बच्चा होता है, बार बार गिरता, खड़ा होता, चलता, गिरता, उठता, संभलता, बार बार माँ बाप देखकर बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, मुझे भी देखकर बड़ा मज़ा आता है।
मैं बच्चों का खेल देखता हूँ और बच्चों में हिम्मत भरता हूँ कि बच्चे, तुम ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। मैं तुम्हें फ्री अर्थात मुफ्त में बादशाही देता हूँ, तो क्यों नहीं लेते हो। तो जब बाबा की बातों पर बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं तो उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाता है और बाबा कहते ज्ञान सुनने लगते हैं, याद करने लगते हैं, ग्रहण उतरने लगता है। तो ऐसी विधि से बाबा कहते बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। बाबा के पत्रों में तो चिटचिट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो, तुम तो महारानी बनने वाली हो, गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। बाबा कहते कोई बच्चे तो पूछते हैं बाबा मैं मातेला हूँ व सोतेला हूँ, अगर शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। शरीर पर किसका भरोसा नहीं, स्टीमर डूब जाते हैं, एरोप्लेन गिर जाते हैं तो क्या गति होती है। मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए आज का काम कल पर नहीं टालना। बाबा कहते नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते करते काल खा गया, श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गवा देंगे। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करते उतना ऊंच पद पाते। बाबा कहते कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन पर माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, कहते हैं गंधर्वी विवाह करें, पर बाबा समझ जाते हैं कि यह रसातल में जा रहा है। बाबा उन बच्चों को भी ऐसी श्रीमत देते, ऐसे माया से बचाते कि तुम बच्चे मुट्ठे आपस में सगाई कर रहे हो, गुपचुप कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे माया विघ्न डालती है। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। आगे बाबा कहते हे भक्तों, भगत तो सब हैं परंतु तुम सिकिलदेह भगत हो, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते, कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो, वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं यह हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह हैं सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बच्चे बलि नहीं चढ़ते, इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ ना। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देने आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता, तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते भगवानुवाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानुवाच क्या कहते हैं?
बच्चे मन मना भाव। अक्षर वही संस्कृत में बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भाव। अगर कहें कृष्ण भगवानुवाच तो श्री कृष्ण क्या कहेंगे? मुझ परमात्मा को याद करो। यह तो झूठ हो गया। यहाँ परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भाव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरुओं का। बाबा कहते यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है, सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परमधाम साइलेंस वर्ल्ड जाना है। उसको निराकारी दुनिया कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया। तो बाबा कहते मुझ पिता को याद करो, अपने घर को याद करो और सतयुग की राजाई को याद करो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर। मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर। मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव, अर्थात सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा। हम निराकार आत्माओं को मंत्र देते मन मना भाव। तो जो बच्चे मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करते कि मेरा तो एक बाबा दूजा ना कोई, और एक बाप की याद की लगन में मगन होते, तो उन बच्चों पर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माया का वार हो, असर नहीं कर सकता। वे बच्चे सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहकर अचल अडोल रहते हैं और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते कि मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना लो। तो जो बच्चे इस यंत्र बना लेते हैं उसी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो बाबा कहते सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभाव हो जाता है, और यह मन मनाभाव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाबा ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, अर्थात निश्चय बुद्धि होकर स्वयं पर, बाबा पर और ड्रामा के हर सीन पर निश्चय रखना है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। अर्थात हम बच्चे परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, तो घबराने से, चिंता में आने से, डर जाने से बाबा हम बच्चों को मुक्त बनाते। बाबा हमें पहले ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना देते। बाबा कहते जो हुआ कल्याणकारी, जो हो रहा है और भी कल्याणकारी, और जो होने वाला है और ज़्यादा कल्याणकारी। तो हर परिस्थिति को अचल अडोल रहकर, हर्षित मुख होकर, उमंग उत्साह में रहकर पार करना है। तो ही बाबा कहते अचल अडोल रहकर सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। अर्थात जब कोई भी संबंध संपर्क होता है,
कोई ग्लानि करने वाला होता है, गाली देने वाला होता है, अपकारी होता है, उसका प्रभाव हम पर जब ही होता है जब हम खुद को देह समझते हैं। इस देह से न्यारे खुद को आत्मा अनुभव करते, उस पिता की याद में रहते, तो हर आत्मा के प्रति हमारे मन में रहम की भावना होती, दातापन की भावना होती, सदा यही स्मृति होती कि ये आत्मा परवश आत्मा है, इसे बाबा की शक्तियों से संपन्न बनाना, इसका भी कल्याण करना, यही सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती। तो ऐसी आत्माओं पर अपमान का, ग्लानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस बाबा कहते स्मृति रखो कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, कोई भी श्रेष्ठ स्वमान में खुद को स्थिर कर लो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।